हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो पिकअप कार्ड है वो इसके ऊपर है कि व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड हाउ टू अचीव। ठीक है, आपके क्या क्या सपने हैं और आप उन्हें किस तरह से आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो उसमें उसके लिए आपको टैरो किस तरह से हेल्प कर सकता है, आपके लिए मैं क्या एडवाइस निकाल सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम टैरो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पाइल्स बना लेती हूँ। पाइल्स के लिए मैं आज कार्ड्स का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले पाइल्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद आप अपने अपने पाइल्स को सिलेक्ट करके उसके आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको पाइल्स के अकॉर्डिंग आपको ड्रीम्स बता देती हूँ या फिर प्रोफेशन बता सकती हूँ। ठीक है, कि आप ये बनना चाहते हैं। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से जा सकते हैं, या फिर आपको साथ कुछ रेजोनेट नहीं करता है जो भी मैं बताती हूँ तो फिर आप अकॉर्डिंग टू द कार्ड जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स। जब 4 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो सबसे पहले आपको ये 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलर का कार्ड होता है कि कोई भी हीलिंग आप सीखना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स डॉक्टर्स का भी कार्ड हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स लॉयर्स का भी कार्ड हो सकता है कि आप लॉयर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी तरह के हीलर्स बनना चाहते हैं तो उनका भी ये कार्ड हो सकता है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कार्ड्स उनके लिए है अगर आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ बनना चाहते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। फिर बीच में है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि कॉमर्स से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे आप सीए या सीएस या फिर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस वाली पाइल के साथ जा सकते हैं। ओके, ठीक है, अब जो लास्ट में है वो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स में मैं लॉयर्स भी देख रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स में आप अगर आप जैसे आर्मी में या पुलिस में भी जाना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स को, अगर इस तरह के प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। आप इन तीनों कार्ड्स को देखिए ध्यान से और उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए आपके लिए 1 कार्ड। ठीक है, तो ओके, नाउ नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो पॉज नहीं करना चाहते हैं और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप आगे की तरफ रीडिंग भी देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने 4 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यानी ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, देख लेते हैं आपके जो ड्रीम्स है कि 4 ऑफ सोर्ड्स से मैंने जो जो चीज़ें बताई थी। आप हीलर बनना चाहते हैं जैसे, या फिर आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर लॉयर बनना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपने अगर क्योंकि वैसे ही इन जनरल पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, तो देख लेते हैं आपके लिए दिक्कत क्या आ रही है और आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देखिए जो भी प्रोफेशन है ना उसमें कंपटीशन बहुत है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, कंपटीशन तो है बट दिक्कत यहाँ है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं इस तरह के प्रोफेशन में जाऊँ जिसमें बहुत कंपटीशन हो, जहाँ पे पहले से इतने सारे लोग बैठे हैं तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भावना है आपकी कि आप शायद कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि पहले से ही इतने सारे लोग बैठे हैं, तो इसमें मैं क्या कर पाऊँगा, या बहुत मंझे हुए पहले से लोग बैठे हैं या दुनिया भर की वहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं क्या कर पाऊँगा। बट आपके लिए एडवाइस यही है कि शायद आपका यही कर्मा है और आपको यही करना है।
ठीक है। तो जो भी आपका प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, शायद यही आपकी डेस्टिनी है और यही आपको करना है, क्योंकि आपके साथ आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऑब्वियसली ये जो भी काम आप करना चाहते हैं यही आपकी डेस्टिनी है, और आपको एट द एंड आपको यही करना है, और आप यही करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो कंपटीशन से ना घबराएं। अगर आप कंपटीशन से घबरा रहे हैं तो मुझे यहाँ जहाँ पर लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन से भय लग रहा है कि पता नहीं इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मेरा क्या होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं बच्चे वो भी हैं, हीलर्स भी हैं, और लॉयर्स भी हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। बट आपके लिए एडवाइस यही है कि इसको होने दीजिए, इसको किसी तरह से आप ये नेगेटिव दिमाग में ना लाएं कोई भी चीज़, ठीक है ना। एक तरीका मैं आपको बता दे सकती हूँ कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आए तो आप सबसे अच्छा तरीका होता है कैंसिल 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 बोलना, ठीक है। तो ये स्विच वर्ड है एक कैंसिल। तो जो हम स्विच वर्ड का कोर्स करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जब भी कोई नेगेटिव दिमाग में आए या फिर कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डामाडोल हो रहा है, तो यू हैव टू से कैंसिल 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 कैंसिल, ओके, ठीक है। तो उस फीलिंग को आप वहीं ना वहीं कि वहीं आप कैंसिल कर देते हैं, आप उस फीलिंग को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये स्विच वर्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की ही रेमेडीज़ हम देते हैं जब आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की रेमेडीज़ होती हैं, जैसे EFT होता है, स्विच वर्ड होता है, एनर्जी सर्कल्स होता है, चक्रा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए यही रेमेडीज़ आपके लिए निकल कर आई है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग और आपके साथ रेजोनेट करी होगी। तो अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ करा है तो इसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे वो बनते हैं जो CA CS या फिर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, कुछ या बैंकिंग से भी रिलेटेड कोई प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं, ठीक है। और अगर आपने कार्ड ऐसे ही जनरली पिक करा है कि मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जाना चाहता हूँ, तो भी ये रीडिंग आपके लिए उतनी ही वैलिड रहेगी। ओके, आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड ओके, और ओके। देखिए, जब यहाँ पे दो सॉर्ड्स हैं और दो सॉर्ड्स हैं, एक तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एक एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड जो होता है वो क्लैरिटी का कार्ड होता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आपको क्लैरिटी नहीं है। जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसमें आपको शायद पूरी बात नहीं पता है। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको शायद कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, जो आपको पता करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा जो एस ऑफ सॉर्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। होमवर्क से क्या समझते हैं आप, जैसे आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, तो आपने कितना उसको सोचा है कि आप किस तरह से उसकी मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करेंगे और वो कहाँ से लेंगे और वो कहाँ से सस्ती मिलेंगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग नहीं है आपके पास। अभी एक थॉट प्रोसेस है, बट अभी आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है जो भी काम आप करना चाहते हैं। और दिक्कत यह है कि आपके पास 2 ऑफ सॉर्ड्स है। इसके बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है कि एक बार तो आपका मन करता होगा कि यही काम कर लेता हूँ, एक बार आपका मन करता होगा नहीं यार नहीं करना मुझे, ठीक है ना। तो ये जो दुविधा की स्थिति है ना, आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और आई थिंक आपके साथ पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है, इस वजह से शायद ये बहुत दुविधा है आपको, ओके। तो क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा हमारे सबकॉन्शियस फियर को बताता है, और ऑब्वियसली जब सबकॉन्शियस फियर की बात होती है तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पहले हो चुकी होती है, जब भी तो हमारा सबकॉन्शियस उससे डरा हुआ होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है। अब सबकॉन्शियस हीलिंग कैसे कर सकते हैं? सबकॉन्शियस हीलिंग आप गाइडेड मेडिटेशंस के द्वारा भी कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे गाइडेड मेडिटेशन फॉर पास्ट हर्ट, गाइडेड मेडिटेशंस फॉर कोई भी पास्ट में आपके हुआ, वहाँ पे आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं और आपको नीचे उस तरह से रिलेटेड कोई भी गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है। इस फाइल को ब्लॉकेज की ज़रूरत है, मतलब आपके जो आपकी ब्लॉकेज जो है वो थोड़ा सा जो है वो इस तरह से निकलेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर ये ब्लॉकेज है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी लगता है कि पैसा आता होगा, पैसा जाता होगा, पैसा आता होगा, पैसा जाता होगा, मतलब पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं होगा। तो वो रुकता क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज़ अ सबकॉन्शियस ब्लॉकेज। आपको सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को मतलब ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर वो मनी से रिलेटेड है तो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज ऑन गाइडेड मेडिटेशंस ऑन ऑन मनी आप लिख के डाल सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके। और मैं सोच भी रही हूँ अभी कुछ मनी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी कि मनी को कैसे अफर्म करते हैं, कैसे अफर्मेशन लिखी जाती है, कैसे ये सब करा जाता है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, ओके। तो कुछ दिनों में आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 2 से रिलेटेड बातें, और जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको देनी थी आपको मैंने दे दी हैं। और ये जो सबकॉन्शियस हीलिंग होती है वो आपको 21 डेज़ तो करनी ही होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 21 डेज़ आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करनी होती है अगर आपको असर देखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका कितना असर हुआ है। अगर असर नहीं हुआ है तो फिर आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, पर 21 डेज़ तो मिनिमम है, ओके। तो ऐसा नहीं होता कि आपने 4 दिन करी और रिज़ल्ट आ जाएगा। 21 डेज़ आप करेंगे, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू होने में आई थिंक 3 मंथ्स तक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर रही होगी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय पाइल नंबर 2 एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने 5 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, यानी ये वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, तो ये आपके लिए रीडिंग है। इसमें मैंने कहा था लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, मोस्टली पुलिस में या फिर आर्मी में, ठीक है ना, कुछ इस तरह के लोग हैं। स्पोर्ट्समैन भी हैं यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी हैं यहाँ इस फील्ड में, ठीक है। ओके, वाओ। फाइल नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे सीधा सीधा जो मैं आपको कह सकती हूँ, यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट आपको कम मिल रहा है। मतलब जो भी सपना आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा फैमिली आपको साथ नहीं दे रही है, ठीक है। ओके, या फिर आपको उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाकर रहना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ और, मतलब अगर आप ये करना चाहते हो तो आपके लिए फैमिली से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब आपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एडवाइस यही है कि आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको दूर भी जाना पड़े, अगर आपको आउट ऑफ द सिटी भी जाना पड़े, या फिर थोड़ा सा हॉस्टल वगैरह में भी रहना पड़े, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, आप तहे दिल से ये काम करना चाहते हैं। और इसके लिए आपके फैमिली का सपोर्ट भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि आप शायद बहुत इमोशनली अटैच है अपनी फैमिली से, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है। वैसे मुझे कुछ खास दिक्कत लगने रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, क्योंकि दोनों ही 10 नंबर आए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स,
ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज़ के साथ थोड़ा सा फादर के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं। ओके। मतलब इस वाली पाइल के बारे में मैं कह सकती हूँ कि इन इन लोगों के पास, जो पाइल नंबर 3 है, जिन्होंने 5 ऑफ सोर्ड्स सेलेक्ट करा है, इन लोगों के पास लॉयल लोगों की कमी नहीं है। बट ऐसा क्या होता है कि कई बार बहुत सारे लॉयल होंगे पर आप ओवर अटैच हो जाते हैं ऐसे पर्सन लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते, और आपको पता है कि आपके सपने पूरे करने के लिए आपको थोड़ा सा उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाना नहीं चाहते, बट ये ज़रूरी है आपका शिफ्ट होना। ठीक है, क्योंकि आपको अपने सपने जो पूरे करने हैं, आपको अपने ड्रीम का जो सपना पूरा करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई काम आपका एस्टैब्लिश काम है, जिस काम में आपको सफलता मिली हुई है, उस काम को आपको थोड़ा सा विराम देकर फिर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी सिनेरियो हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करी है। आई डोंट थिंक आपको किसी तरह की रेमेडीज़ की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। अम, थोड़ा सा आई थिंक अगर फियर इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत जल्दी आप वो भी कर लेंगे, अगर थोड़ा सा आप हीलिंग करेंगे रूट चक्रा की, तो आई थिंक आपका काम बन जाएगा। और आपका जो फियर ऑफ सर्वाइवल है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा, तो वो थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फियर ऑफ सर्वाइवल मुझे लग रहा है, तो वो हट जाएगा आपका। मतलब आपको जो पाइल नंबर 3 है, उन लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। ओके, तो जो पाइल नंबर 3 वाले हैं, जो भी आई थिंक यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं रूट चक्रा हीलिंग, और आपको मिल जाएगा रूट चक्रा हीलिंग, और आप उसको सुनिए। और मुझे नहीं लगता आपको 21 दिन के करीब आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे इस वाली पाइल में ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा मैं इतनी ब्लॉकेज नहीं देख रही कि जिसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज होती है उतनी ज़्यादा टाइम लगता है उसको हील होने में, ये तो आपको भी पता होगा। ओके, जितना बड़ा घाव होगा उसको हील होने में उतना ही टाइम लगता है। तो इस तरह से बातें होती हैं, तो आई होप इसमें ज़्यादा आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी मेरी रीडिंग आपके ड्रीम्स की, और आप उन्हें किस तरह से पूरा कर सकते हैं, और किस तरह से हम टैरो रेमेडीज़ आपको देते हैं, ठीक है, जिनसे आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।